अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ रिदा अपना शो तलका के साथ हाजिर हूँ इस उम्मीद के साथ कि आप लोग सब खैरी से होंगे और बहुत सारी दुआओं के साथ कि अल्लाह ताला सबको खैरी से रखे और अपने ज़ुबान में रखे। आमीन सुम आमीन। इस दुआ के साथ अपने शो का आगाज़ करते हैं और यकीनन सब खैरियत के साथ होंगे। अच्छा जी, आज क्या बन रही है? आज दो बड़ी मज़ेदार सी रेसिपीज़ बन रही है। एक हम बना रहे हैं खुश दूध और ब्रेड का हलवा और लखनऊ शबदेग यहाँ पर बन रहा है। शबदेग तो इसलिए इसको भी कहा जाता है कि पूरी रात ये जो है ना पकता रहता है, स्लो फ्लेम पे पकता रहता है और उसके बाद इसका जो टेस्ट आता है, उसका जो जायका आता है, उसकी जो रंगत आती है वो अलग ही होती है, तो इसलिए इसको शबदेग कहा जाता है। और आपको पता है, अच्छा कुछ लोग शलजम, जैसे शलजम भी डालते हैं, शलजम गोश्त की तरह शलजम भी डालते हैं और कुछ लोग उसमें गाजर का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन वो जो सही वाला होता है उसमें गाजर डलती है। और शलजम जो डालते हैं ना, शलजम का ये होता है कि छोटे छोटे शलजम लिए जाते हैं, उसको कांटे से अच्छी तरह से उसको सुराख किए जाते हैं थोड़े थोड़े से, ठीक है। फिर उसके बाद वो जो चूने का पानी होता है ना, जो खाने का चूना होता है जो पान में डलता है, उसके अंदर उसको डिप करके रख देते हैं। तो फिर उसके बाद उसको जो गोश्त के अंदर डाल के हल्की आग पे पकाया जाता है, तो इसलिए इसका नाम भी शबदेग बना है। देग में पकता है और पूरी रात शब में पकता है, ठीक है। तो ये आज हम ये बना रहे हैं। अच्छा जी, यहाँ पर हम पहले चलेंगे अपनी फर्स्ट रेसिपी की तरफ और इसके साथ फिर हम चलेंगे अपनी सेकंड रेसिपी। तो यहाँ पर हम चलते हैं इसकी रेसिपी की तरफ। तो सबसे पहले हमें चाहिए बीफ का कीमा आधा किलो, खसखस 1 खाने के चम्मच, नारियल 1 खाने का चम्मच। इसके साथ हमें चाहिए चने का आटा या भुने हुए चने पिसे हुए 4 खाने के चम्मच, अदरक लहसुन 1 खाने का चम्मच, 1 चाय का चम्मच जायफल, आधी चाय जायफल और जवित्री 1 चाय का चम्मच, दोनों आधी आधी ले लीजिएगा। पिसा गरम मसाला 1 चाय का चम्मच, नमक 1 चाय का चम्मच और 1 अदद अंडा, ठीक है। दही चाहिए 4 खाने के चम्मच। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, इसकी जो ग्रेवी के अज्जा है वो आपको बताएंगे। अच्छा, इसमें एक प्याज भी डलेगा। ग्रेवी के लिए हम गाजर ले रहे हैं आधा किलो, दही 1 कप, पिसी टमाटर 1 कप और इसके साथ बारीक कटी प्याज 1 पाव, लाल मिर्च पाउडर 2 चाय के चम्मच, धनिया 1 खाने का चम्मच, पिसा गरम मसाला 1 चाय का चम्मच, इलायची 4 अदद, जीरा 2 चाय के चम्मच, अदरक लहसुन 1 खाने का चम्मच, हल्दी 1 चाय का चम्मच, नमक 1 चाय का चम्मच, हरी मिर्चें, हरा धनिया ज़रूरत। और इसके साथ हमें चाहिए यहाँ पर ऊपर आपने गार्निशिंग के लिए जो आप डाल रहे हैं, और ऑयल 1 कप है। सबसे पहले हम चॉपर में डालते हैं कीमा और उसको अच्छी तरह से सारी चीज़ों को मिक्स कर लेते हैं। अगर आप उसमें चॉपर में नहीं भी डाल रहे तो वैसे भी आप इसको मिक्स कर सकते हैं, इसलिए कि मेरे पास अब सारी चीज़ें रेडी हुई हैं। तो हमने चॉपर इसलिए रख लिया था सिर्फ मिक्सिंग के लिए, लेकिन अगर आप हाथ से भी मिक्स करेंगे, इसलिए कि यहाँ पर जो हमने कीमा लिया हुआ है ये है मशीन का बारीक पिसा हुआ बेहतरीन किस्म का कीमा, ठीक है, और रूखा कीमा लिया है। अब इसके मसालों को नोट कर लीजिएगा क्या क्या चीज़ें हमें चाहिए इसके अंदर। हम इसमें लेंगे नारियल, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने नारियल डाल देना है 1 खाने का चम्मच। इसके बाद हम इसमें डालेंगे खसखस, धुली हुई, साफ़ हुई हुई, कुटी हुई, या आपने धो लेना है और साफ़ कर लेना है, ठीक है। मट्टी आपको पता है इसके अंदर बहुत ज़्यादा होती है। इसके बाद इसमें जाएगा लाल मिर्च पाउडर, साथ में इसमें डालते हैं नमक आधी चाय का चम्मच, पिसा गरम मसाला, जायफल और जवित्री, 1 अदद अंडा, अदरक लहसुन। अच्छा, ये मसाले ग्रेवी में भी जाएंगे। 1 अदद प्याज चॉप की हुई, और साथ में 1 अदद अंडा और भुने पिसे चने, ठीक है। अंडा हम इसमें निकाल लेते हैं, वैसे तो सही है लेकिन फिर भी आप ज़रा देख लीजिएगा, कभी कभी ख़राब भी निकलता है। चले जी, ये अंडा, अब इसको मैं एक बड़े बॉल में निकालूंगी, फिर उसके बाद हम इसको अच्छी तरह से इसकी करेंगे मसाज और फिर हम इसको कोफ्तों का शेप देंगे। अच्छा, थोड़े बड़े कोफ्ते बनेंगे, ठीक है। चलें जी, ये हो गया, इसको रखते हैं साइड पर, ठीक है। ये इसमें डालते हैं चने और 2 खाने के चम्मच दही और इसको मिक्स करके इसके बनाते हैं कोफ्ते, ठीक है। 2 खाने के चम्मच इसमें दही भी डलेगा, बहुत अच्छे कोफ्ते बनते हैं। तो बस इसको करते हैं हम मिक्स और उसके बाद बनाएंगे इसके कोफ्ते का शेप। तो जब तक लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक।
लखनऊ शब्देक अज्जा बीफ का कीमा आधा किलो, खशखाश 1 खाने का चमचा, नारियल 1 खाने का चमचा, भुने चने का आटा 4 खाने के चमचे, अदरक लहसुन 1 खाने का चमचा, जायफल जावित्री 1 चाय का चमचा, पिसा गरम मसाला 1 चाय का चमचा, नमक 1 चाय का चमचा, अंडा 1 अदद, दही 4 खाने के चमचे, कद्दूकश प्याज 1 कप। ग्रेवी बनाने के लिए गाजर आधा किलो, दही 1 कप, पिसे टमाटर 1 कप, बारीक पिसी प्याज 1 पाव, लाल मिर्च पाउडर 2 चाय के चमचे, पिसा धनिया 1 खाने का चमचा, पिसा गरम मसाला 1 चाय का चमचा, इलायची 4 अदद, जीरा 2 चाय के चमचे, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, हल्दी 1 चाय का चमचा, नमक 1 चाय का चमचा, हरा धनिया हरी मिर्च हस्बे ज़रूरत, तेल 1 कप। जब ब्रेक पर थे तो मैंने कहा चले जी हम कोफ्ते बना लेते हैं, लेकिन अभी हम क्या करेंगे, इसको अच्छी तरह से इसका शेप देंगे, क्योंकि ये फिर जो क्रैक आपको नज़र आ रहे हैं, मैं अभी आपको ये जान के मैंने छोड़े हैं कि ताकि आप इसको देखें। देखिए यहाँ पर आपको क्रैक नज़र आ रहा है, उसके अलावा यहाँ पर क्रैक नज़र आ रहा है। तो ये क्या, जब हम उसको ग्रेवी में डालते हैं ना, फट जाते हैं। तो इसका तरीक़ेकार ये होता है कि इसको बहुत अच्छे से आपने इसको शेप देना है और बहुत अच्छे से आपने इसको बनाना है। थोड़ा सा पानी या फिर आप ऑयल ले लीजिएगा हाथ पर लगा कर, तो उससे क्या होगा कि इसका जो शेप है ना वो अच्छा सा आ जाएगा। जैसे ये अभी क्रैक पड़ा हुआ ना, तो अब इसको हम अच्छे से इस तरह से बॉल को आपने घुमाना है ताकि ये इसका जो क्रैक पड़ा हुआ ना वो ख़त्म हो जाए। अब आप देखिएगा, अब इसको थोड़ा सा मैंने इस तरह से किया, अब आप खुद फ़र्क देख लें। ये देखें कितना स्मूथ सा है, और ये देखें ये, और इसमें होता ही है कि लोग ज़्यादातर ये कंप्लेन कर रहे होते हैं कि जब हम कोफ्ते बनाते हैं फट जाते हैं, टूट जाते हैं। तो 2 रीज़न होते हैं कोफ्ते फटने के, 2 रीज़न होते हैं। एक रीज़न ये होता है कि आप अच्छी तरह से उसकी बाइंडिंग नहीं करते, ठीक है। दूसरा रीज़न ये होता है कोफ्ते का, अमूमन आपने देखा होगा ना, जैसे ही कोफ्ते डाले चम्मच चलाना शुरू किए, ठीक है। दूसरा रीज़न ये भी होता है कि कोफ्ते जब आप ग्रेवी में डाल रहे हैं तो थोड़ी देर आपने छोड़ देने हैं। थोड़ी देर जब आप छोड़ देंगे तो वो क्या होगा, वो उसी तरह से बॉल का एक शेप बन जाएगा, फिर आप चम्मच चलाते रहेगा। तो एक तो आपने बहुत अच्छे से इसका शेप देना है, और एक और ये होता है कि हम जब कीमा लेकर आते हैं, तो कीमा जब हम लेकर आते हैं तो हम क्या करते हैं, इस कीमे को वॉश करते हैं। वॉश करने के बाद फिर हम उसके कोफ्ते बनाते हैं, तो उसकी बाइंडिंग सही नहीं होती। आप गोश्त के पीसेस लें, उसको आपने छोटे टुकड़े करने हैं, उसको धोना है, धो के फिर उसको अच्छी तरह से ड्राई करके फिर आप चॉपर में पीस लें या फिर आप बाज़ार से पिसवा लें, तो आपके कोफ्ते कभी भी नहीं टूटेंगे, बहुत अच्छे और बहुत टेस्टी बनेंगे। अब इसमें मैंने 2 खाने के चम्मच दही भी डाला है। अब आप वैसे भी कोफ्ते बनाते हैं, लेकिन आप इन कोफ्तों को देखिए, एक तो ये टूटेंगे नहीं और दूसरा इसका टेस्ट बहुत मज़े का होगा। तो बस अब हम इसको इस तरह से थोड़ा थोड़ा सा आपने घुमाते जाना है, ये देखिए, ताकि अच्छे से इसकी बाइंडिंग हो जाए। और ज़रा सा हाथ पे पानी या फिर आप ऑयल लगा लीजिएगा, तो उससे भी होता है कि ये फिर टूटते नहीं हैं। चलिए जी, यहाँ पर कोफ्ते तो हमारे बन रहे हैं। इसको मैंने थोड़ा सा और घुमाना है। और अच्छे थोड़े से कोफ्ते इसके बड़े भी होते हैं, अमूमन तो लोग नॉर्मली बनाते हैं, लेकिन जब ये शबदेग में डलते हैं तो इसके थोड़े बड़े होते हैं। तो बस आज का ये सवाल है, आप बताएं इसको शबदेग क्यों कहा जाता है। हल्का सा पानी लगाया और इसको खूब अच्छे से आपने इस तरह से घुमाना है ताकि इसका क्रैक ना पड़े। चलें जी, ये हो गया। चला, अब बारी आई है इसको बनाने की। चलें जी, यास्मीन से बात करते हैं, कराची से हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम यास्मीन। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हो रिदा? अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताएं आप कैसी हैं, तबीयत कैसी है? अल्लाह का नया साल मुबारक हो। आपकी आवाज़ साफ नहीं आ रही, बस इतना आवाज़ आई कि नया साल आपको भी बहुत मुबारक हो। हाँ, कोई डिस्टर्बेंस ही हो रही थी। चलें जी, अब चलते हैं मसाले की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तकरीबन आधा कप आपने ऑयल ले लेना है। अच्छा, ऑयल हमने डाल दिया, बहुत तेज़ गरम नहीं, हल्के से ऑयल के अंदर हम डालेंगे मसाले, ठीक है। थोड़ा सा हल्का सा गरम हुआ। चलें जी, पहले रुबीना से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम रिदा। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप, ठीक है, खैरियत से? अल्लाह का शुक्र, और नया साल आपको बहुत बहुत मुबारक हो। बहुत शुक्रिया, आप लोगों को भी बहुत मुबारक हो। अल्लाह पाक सबके लिए नया साल बहुत अच्छा करे, आमीन सुम्मा आमीन। और माशाअल्लाह आपको मुबारक हो, आपकी बेटी की शादी हुई जी, बहुत मिलाई, लेकिन मिल नहीं रही थी मेरी कॉल ना। चलें, बहुत शुक्रिया, दुआ में याद रखेंगी। अल्लाह ताला उसको अपने नसीब अच्छे करे, अपने घर में। आमीन आमीन।
और माशाल्लाह आज हमारी लाइट नहीं है, बताइए क्या पका रही हैं आप? आज बन रहे हैं यहाँ पर लखनऊ शबदेग बन रहा है और ब्रेड और खुश दूध का हलवा। अच्छा अच्छा, माशाल्लाह। चलो शाम में रिपीट में देखूंगी तो फिर ज़रूर बनाऊंगी। देखिएगा, ज़रूर देखिएगा, ठीक है। कोई नंबर वगैरह है आज? अच्छा, आज का सवाल भी हमने किया था, आपके लिए बड़ा खूबसूरत गिफ्ट है नेक्स्ट का। जी बताइए। सवाल ये है कि इस डिश को शबदेग क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये एक तो डेग में पकती है, दूसरा ये रात में पकती है। चलें ठीक है, हम देखते हैं। जी। कोई फरमाइश? यहाँ फरमाई तो मैंने आपसे की थी, वो बच्चा मेरा बहुत बोल रहा है चिकन चीज बॉल की, मैंने पहले भी कही थी, वो आपने अभी तक बनाई नहीं। अच्छा चले, अभी आगे इंशाल्लाह रमज़ान भी आने वाले, ये सारी चीज़ें जब भी बनेंगी फ्राइड, ठीक है। चले, थैंक यू सो मच, खुश रहें। अच्छा जी, यहाँ पर मैं ये गरम थोड़ा सा ऑयल है, इसमें डालती हूँ ज़ीरा, ठीक है। थोड़ा गरम रखा हुआ है कि ताकि वो ना जले ना मसाला। खशखश, पिसा नारियल, मैंने कहा ना यही मसाले डलेंगे। लाल मिर्च पाउडर, पिसा धनिया, ठीक है, पिसी प्याज, अदरक लहसुन, ठीक है। बस अब इस मसाले को मैंने अच्छी से भुनाई करनी है। चलें जी, फिर इसमें जाएंगे टमाटर और दही। अब देखिए बहुत ज़्यादा गर्म नहीं था, तो अब इसकी खुशबू आना शुरू हो गई है, तो एक बड़ा मज़ेदार सा इसका एक फ्लेवर और एक अरोमा आता है, ठीक है। अच्छा जी, इसको अभी हम रखते हैं भूनने के लिए। तो यहाँ पर से चीज़ें हटाते हैं और लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। जी तो वेलकम बैक, ब्रेक से वापस आ गए हैं और ये मसाला काफ़ी भुन चुका था, लेकिन थोड़ा थोड़ा पानी डाल डाल के मैंने इसको चलाती रही चम्मच के, ताकि हम वापस आएँ तो आपको बताएं आगे क्या करना है। इसमें जाएंगे पिसे टमाटर, ठीक है। इसके बाद इसमें जाएगा दही, अच्छा जी, आज का सवाल दोबारा से करते हैं कि आपने बताना है कि इस डिश को शबदेग क्यों कहा जाता है। बस हमने पकाना है, बस ये दो चीज़ें डाल के ना इसको स्लो फ्लेम पे पकाने हैं। चलें जी, मिसेस शाहिद से भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं रिदा? अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताएं आप कैसी हैं, तबीयत कैसी है आपकी? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी सही, बिल्कुल ठीक। और नया साल मुबारक और बेटी की शादी भी बहुत मुबारक। अल्लाह से बहुत खुशियां दिखाए, आमीन नजर बद से बचाए, आमीन आमीन आमीन, खैर आफियत के मामले करे सब बच्चों के लिए उसके आमीन, सब बच्चों के लिए। और आज आप शबदेग बना रही हैं और मैं कश्मीर से ताल्लुक है, मेरे कश्मीरी थे मेरे वालिद, तो अच्छा। हमारे भी अम्मा नानी भी कश्मीर से बता रही थी। शबदेग जो है वो रात में बनती थी, शलजम गोश्त वगैरह ये कोफ्ते गाजर उसमें डाल जो भी है डाल वो देते हैं। हल्की आंच पे पकता था और सुबह खाया जाता था। हाँ। तो शबदेग तो इसको कहते हैं कि जो रात में मतलब शब में रात में बने। चलें जी, तो थैंक यू सो मैंने कहा मच। मैं आपको बता देती हूँ। तो आप रेसिपी बहुत देख अच्छे- रही हैं आज? जी, सही सही रेसिपी मैं फॉलो कर रही हूँ, नहीं कर रही शब्द मतलब सही बना रही हूँ? कर रही हैं कर रही है, मगर वो ये आप तो जाते रात में तो नहीं बना सकते हैं, आप दिन में बनाएंगी। हम आंखें और बंद अच्छा कर बना लेते हैं, रही है। रात हो जाएगी। कोफ्ते में भी बनती, गाजर कोफ्ते भी बनते हैं, मेरे मामू बनाते थे। जी जी, तो शलजम भी डालते थे। हाँ, और शलजम भी। मैं कश्मीरी हूँ तो हमारे एक बड़ी खास डिश है मछली गोभी, मैं आपको उसकी रेसिपी भेजूंगी। अरे नंबर देना, मैं जरूर आपसे रेसिपी, नंबर आपका होगा ना, मैं पता करूंगी, ठीक है। जी जी, तो आप ना जरूर बनाइएगा वो मछली गोभी का मछली गोभी का बेहतरीन बनता है। सर्दियों में हमारे यहाँ सबकी फरमाइश होती है भाई वो कश्मीरी खाना जो है ना वो। अच्छा, और कौन सी rice आपकी के डिश, साथ और खाया कौन सी जाता बहुत फेमस है? और जी, कौन सी sorry? और कौन सी डिश आपकी बहुत फेमस है? है। ये एक तो शबदेग होती है सर्दियों के लिहाज से, और हमारे यहाँ पुलाव जो है, और पुलाव पालक गोश्त के साथ बनता है उसके। अच्छा, पुलाव और पालक शामी कबाब। अच्छा। हाँ, पुलाव के साथ ना पालक गोश्त। पालक गोश्त तो लाहौर वाले भी बड़ा बनाते हैं और बड़े मजे का बनाते हैं। जी जी बनाते, तो हमारे यहाँ भी ना बनता है, मगर हमारे यहाँ पीस के ना प्याज पीस के बनती है, गोश्त में डलता हाँ, है। वो गोश्त को थोड़ा सा वो गला के फिर पालक को बॉईल करके फिर ग्राइंड जी, जी। करके, और दूध भी डालते हैं ना, थोड़ा सा दूध भी डालते हैं। चलें जी, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का, आपने बड़ा ज़बरदस्त बताया, बहुत अच्छा बताया। तो मैंने भी कोशिश की कि मैं इस रेसिपी को अच्छे से बनाऊं। यहाँ पर मैंने कोफ्ते डाल दिए, कोफ्ते थोड़े से सेट होंगे, फिर हम गाजर डालेंगे, वरना क्या है कि वो टूट जाते हैं।
तो अभी हम इसको बिल्कुल नहीं छेड़ेंगे, थोड़ा सा भुनाई भी आ रही है, साथ साथ में पक रही भी है। अब साइडों पे हमने गाजर रख देनी है, इसको कवर कर देना ताकि दोनों साथ में गले, और टाइम भी थोड़ा सा कम है। तो यहाँ पर चलेंगे हम अपनी सेकंड रेसिपी की तरह। ये तो तकरीबन हो ही गया। सेकंड रेसिपी जो हमारी बन रही, ठीक है, उसके लिए हमें क्या चाहिए, हम बना रहे हैं ब्रेड और खुश दूध का हलवा। 1 अदद हमें ब्रेड चाहिए, खुश दूध 2 कप चाहिए, पानी 1 कप चाहिए, नारियल पिसा 1 कप चाहिए, इलायची आधी चाय का चम्मच, मिक्स ड्राई फ्रूट आधा कप है, घी 1 कप है, चांदी के वर्क हस्ब ज़रूरत है, पानी 1 कप है, उसके बाद कंडेंस मिल्क हस्ब ज़रूरत मिठास के लिए, ठीक है। सिर्फ हम ड्यूरिंग ब्रेक ब्रेड के टुकड़े करेंगे, उसको फ्राई करके हम निकालेंगे ताकि वो मतलब फ्राई हो जाए। उसके बाद आगे क्या करना है ये हम आपको बताएंगे। और यहाँ पर हम साइडों पे रख रहे हैं गाजर के टुकड़ों को, और ताकि ये अच्छी तरह से इसके साथ सेट हो जाए, और इसके अंदर पानी डालेंगे। तो लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। जी, तो वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ गए हैं, और यहाँ पर ब्रेड के स्लाइसेस जो हो रहे हैं फ्राइड, ठीक है जी। हमने कुछ निकाल लिए, कुछ हम और डालेंगे इसके अंदर। और ये देखिए जी, ये फ्राई हो रहे हैं। इसको थोड़ा सा मैंने स्लो कर लिया था, उस टाइम पे बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम थी। तो बस इसके पीसीस करेंगे और फ्राई, और उसके बाद हम इसका पूरा तैयार करेंगे मिक्सचर। अब आप बेशक इसकी भुनाई करें, बेशक आपका जो दिल करे आप करेंगे, तो ये बिल्कुल भी नहीं टूटेंगे। देखें, थोड़ा सा डाल देंगे पानी, इसलिए कि अब ये भुनना शुरू हो गया है, तो ये आराम से पकते रहेंगे। सही है। अब इसको आपने इस तरह से थोड़ा सा करना है ताकि ये स्लो फ्लेम पे दोनों चीज़ें पक जाए। यहाँ पर इसकी तरफ भी ध्यान है, इसको भी निकालते हैं। ये देखें जी, इसको क्रिस्पी फ्राई करना है और इसको हम निकाल लेना है। अक्सर डबल रोटी बच भी जाती है ना हमारी, तो हम क्या करते हैं, उसको फेंक देते हैं या फिर कुछ ना कुछ उसको वेस्ट ही कर देते हैं। तो इस तरह से उस ब्रेड का भी आप इसमें, ठीक है। अब इसको दोबारा निकालते हैं, इसको थोड़ा सा इस तरह से, ठीक है। यास्मीन से बात कर लेते हैं, लाइन पे हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रिदा, उस वक्त मेरी कॉल कर गई थी। हाँ, आप सही से बात जो नहीं कर रही थी ना, इसलिए दिल से नहीं बात कर रही थी। आपने दिल से कॉल ही नहीं की, तो उस वजह से कट गई। जान, मैं दिल से कॉल करती हूँ आपको। रिदा, एक सवाल पूछना था जी, कि आपने उस दिन जो पाए और वो निहारी बनाया था हड्डी वाला, तो उसमें आपने प्याज का इस्तेमाल नहीं किया है? हड्डी गुड्डी में पहले मैंने जी। पहले मैंने उसको क्या किया, उबालते वक्त थोड़ा थोड़ा डाल दिया यखनी में, फिर उसके बाद उसका मसाले के अंदर एक छोटी सी प्याज डाली। प्याज ज्यादा इसमें डालते ही नहीं, वरना उसकी लेस खत्म हो जाती है। अच्छा, हाँ, तो ये मैं पता मुझे बनाना आज शाम में, मैं बोली मैं पूछ तो लूं रिदा से कि प्याज इस्तेमाल किया था। हाँ, नहीं, यखनी में भी डालना होगा प्याज? यखनी जब पकने रखते हैं ना, तो थोड़े से आपने अदरक लहसुन ये डाल दिया करें, तो उसकी गोश्त की वो जो आती है ना हीट सी खत्म हो जाती है। हाँ, ठीक है, खत्म हो जाती है। और वो जो आपने अंडे और खोए का हलवा बनाया, तो वो तो मतलब थोड़ा पतला है, अगर उसे ड्राई बनाए तो उसमें वो कैसे बनाए? दूध ना डालिएगा, बस सारी चीजें मिक्सर में डालें और उसके बाद उसको घी के साथ भूनें, ठीक है। जब आप भुनाई कर लेंगे अच्छी तरह से ना, तो फिर उसको फौरन ट्रे को ग्रीस करके उसके ऊपर आपने फैला देना है, तो उससे ना वो थोड़ी देर के बाद सेट होना शुरू हो जाएगा, फिर आपने छुरी से उसको कट कर देना है। यही पता करना, लिक्विड वाला तो मैंने बना ली, लेकिन मेरे शौहर को ड्राई वाला पसंद है। मुझे भी, चले मैं रिदा से पूछ के फिर बनाऊंगी। मुझे भी ड्राई वाला पसंद है। ड्राई वाला इतने मजे का होता है ना, वो पीसेस बन जाते हैं और आप आराम से उसको ना, चलिए इंशाल्लाह आपकी रेसिपी फॉलो करके उसको मैं बनाऊंगी ड्राई वाला, फिर मैं आपको बताऊंगी कैसे बनाए। चले ठीक है, ठीक आज है। कोई सवाल है रिदा? सवाल ये आपने सुना नहीं है? नहीं, मतलब अच्छा। मैं तो लाइट इस टाइम नहीं होती है ना, मैं तो कॉल पे लगी रहती हूँ। अच्छा, तो भाई जो शब्देक है ना, इसको शब्देक क्यों कहा जाता है? इसमें मुख्तलिफ सब्जियां वगैरह डालते हैं, इस वजह से हाँ, कहा जाता है, शलजम वगैरह। सब्जियां रात को उगती हैं, अंधेरे में उगती हैं, है ना। चले जी, चले, थैंक यू सो मच। चले, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। थोड़ा आज मेरी दोस्त है, मैं से तफरी करती रहती हूँ। चले जी, है ना, यही बात है ना। चले जी, अब सोचिए, और अब आप थोड़ी देर बाद बताएंगे हाय हाय मैं रिदा को ये बता देती तो ज्यादा अच्छा था ना, यही है ना। चले खैर, अब हम चलते हैं दूसरी तरफ। 1 कप पानी, और इसके अंदर जाएगा यहाँ पर इलायची पाउडर, इसके साथ इसके अंदर जाएगा खुश्क दूध। अभी इसको मैं मिक्स कर लूंगी, ठीक है। खुश्क दूध, ड्राई मिल्क, कंडेंस्ड मिल्क,
मीठा बस इतना काफ़ी, अगर आप डालना चाहें तो आप वो डाल सकते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या है कि जो दूध है ना ये भी मीठा होता है, तो इस वजह से। अब इसके अंदर जाएगा नारियल का बुरादा, बाकी हम ऊपर भी इसके ऊपर स्प्रिंकल करेंगे, ठीक है। हम थोड़ा सा इसमें डाल देते हैं, जगह थोड़ी सी कम है इसलिए मुझे थोड़ा सा, चले यहाँ रख देते हैं। अब आप ब्रेड के स्लाइसिस को हल्का सा क्रश कर लें, ठीक है। उसके ऊपर इस पूरा मिक्सचर बादाम पिस्ते डालेंगे, थोड़ा सा इसके ऊपर डालेंगे हम। अच्छा, घी फ्राई करने में आपने फ्राई पहले कर लेना है, ठीक है, ताकि वो अच्छी तरह से फ्राई हो जाए। अब हम क्या करते हैं, ये लेते हैं, ठीक है। बाकी वो मेरे पास यहाँ पर रखे हुए हैं चांदी के वर्क, और साथ में यहाँ पर बादाम पिस्ते काजू, ये हम बाद में डालें। अब इसको थोड़ा सा हमने पकाना है ताकि हल्का सा ये इसमें थिकनेस सी आ जाए। और ये शबदेग भी हमारा रखा हुआ है, गाजर उसकी बस गल जाएगी। कोफ्ते तो आपको पता जल्दी गल जाते हैं और टाइम थोड़ा सा कम है। अगर आप चाह रहे हैं कि आप हमारे आज का ये गिफ्ट विन कर सकें तो जल्दी से आप हमें आज इसके सवाल का जवाब दें और विन करें, ठीक है। चलें जी। अच्छा जी, ये आप कोई भी डिश ले लीजिएगा, उसके ऊपर हम फैलाएंगे, ऊपर से ये मिक्सचर डालेंगे और ऊपर से बादाम पिस्ते डालेंगे और गरम गरम खाएंगे। चलें जी, बाद में खाइएगा, पहले ब्रेक लें। ब्रेड और खुश्क दूध का हलवा। अज्जा: छोटी ब्रेड 1 अदद, खुश्क दूध 2 कप, पानी 1 कप, पिसा नारियल 1 कप, इलायची पाउडर आधा चाय का चमचा, मिक्स ड्राई फ्रूट आधा कप, घी 1 कप, चांदी के वर्क हस्बे ज़रूरत, पानी 1 कप, कंडेंस मिल्क हस्बे ज़रूरत। तरकीब: पहले डबल रोटी के छोटे टुकड़े करें और गर्म घी में फ्राई कर लें। जब गोल्डन ब्राउन हो जाए तो चूल्हा बंद कर दें। एक बर्तन में कंडेंस मिल्क, खुश्क दूध, इलायची पाउडर और पानी डालकर पका लें। अब इसके अंदर थोड़े मिक्स ड्राई फ्रूट और फ्राई किए ब्रेड स्लाइसेस डालकर मिक्स करें और दम पर रख दें। फिर इन्हें डिश में निकालकर चांदी के वर्क और ड्राई फ्रूट से गार्निशिंग कर लें। लखनऊ शबदेग। अज्जा: बीफ का कीमा आधा किलो, खशखाश 1 खाने का चमचा, नारियल 1 खाने का चमचा, भुने चने का आटा 4 खाने के चमचे, अदरक लहसुन 1 खाने का चमचा, जायफल जावित्री 1 चाय का चमचा, पिसा गरम मसाला 1 चाय का चमचा, नमक 1 चाय का चमचा, अंडा 1 अदद, दही 4 खाने के चमचे, कद्दूकश प्याज 1 कप। ग्रेवी बनाने के लिए: गाजर आधा किलो, दही 1 कप, पिसे टमाटर 1 कप, बारीक पिसी प्याज 1 पाव, लाल मिर्च पाउडर 2 चाय के चमचे, पिसा धनिया 1 खाने का चमचा, पिसा गरम मसाला 1 चाय का चमचा, इलायची 4 अदद, जीरा 2 चाय के चमचे, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, हल्दी 1 चाय का चमचा, नमक 1 चाय का चमचा, हरा धनिया, हरी मिर्च हस्बे ज़रूरत, तेल 1 कप। तरकीब: बीफ के कीमे को मशीन में 2 बार बारीक पीस लें। अब इसमें तमाम अज्जा डालकर हाथ से अच्छी तरह मिक्स करें और कोफ्ते बनाकर रख लें। ग्रेवी बनाने के लिए तेल गर्म करके प्याज डालें। अब इसके अंदर सारे मसाले डालकर अच्छी तरह भून लें। फिर दही और टमाटर शामिल करके मसाला भूनें। अब इसमें गर्म पानी मिला दें। उसके बाद कोफ्ते और गाजर के टुकड़े डालकर धीमी आंच पर 1 घंटा पकने दें। जब गाजर और कोफ्ते गल जाएं तो उनमें हरी मिर्च और हरा धनिया डालकर चूल्हा बंद कर दें। जी, तो वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ गए हैं और यहाँ पर अच्छा, इसको ना अगर आप चाहें तो आप बिल्कुल मैश कर लेना, ठीक है ना। मैंने मैश नहीं किया, मैंने इसी तरह डाल दिया ऊपर ही कोकोनट और साथ में इसके ऊपर डाल दिया वो पूरा मिक्सचर जो बना के रखा था वो। तो अब आप जब खाएंगे ना, आपको देखने में तो मतलब ऐसे लग रहा होगा पीसी से, लेकिन आप इसको बिल्कुल मैश भी कर सकते हैं। लेकिन मैंने अचानक मुझे ख्याल आया, मेरे दिल में ये ख्याल आया कि इसको मैं साबुत रहने देती हूँ। आप चाहे तो इसको चूरा करके भी डाल सकते हैं। तो ये बड़े मज़े का इसका मिक्सचर तैयार हो गया। अच्छा, यहाँ पर हमारा शबदेग तैयार हो गया। तो अच्छा, आज की विनर कौन है भाई? आप लोग बताएं जो शो देख रहे हैं, आप लोग बताएं आज की विनर कौन है। सोचो सोचो कौन होगा। अब सब सोच रहे होंगे। अच्छा, कितना इंतज़ार होता है ना, अल्लाह करे मेरा नाम आ जाए, अल्लाह करे मेरा नाम आ जाए, यही सबका चल रहा होता है। मिसेस शाहिद चलें जी, मिसेस शाहिद आपको बहुत मुबारक हो। देखिए, आपकी खुशी में हमारे यहाँ पर कैमरामैन खुश हो रहे हैं कि मिसेस शाहिद को मिला है। चलें जी, आपको बहुत मुबारक हो और इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द आपको मिल जाएगा। और जब आपको मिल जाएगा ना गिफ्ट, आप हमें ज़रूर बताइएगा। ये मेरा बहुत फेवरेट है इसलिए कि बहुत सारे ये जो ना काम हमारे आसान कर देता है। बस आप मिनटों में हर चीज़ को ग्राइंड कर सकते हैं। अच्छा जी, चलें जी, अब हम इसको निकालते हैं शबदेग को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें जी। अच्छा, थोड़ी देर जब आप इसको छोड़ेंगे ना तो इसका ऑयल जो है ऊपर आना शुरू हो जाता है। अभी देखिए, अब आपको नज़र आ रहा होगा, लेकिन थोड़ी देर इसको रेस्ट करना पड़ता है। लेकिन अभी हमारे पास टाइम नहीं है तो हम इसको निकालते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए, बड़े बड़े ख़ानदानी कोफ्ते। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
कोफ्ते और उसके बाद इसके अंदर जाएंगे गाजर के पीसीस, बेहतरीन किस्म के। ये देखें क्या ज़बरदस्त किस्म के गाजर के टुकड़े। तो आज का ये शब देग तैयार हो गया। और सवाल यही था कि आपने बताना है कि इसको शब देग क्यों कहा जाता है। इसलिए कहा जाता है कि ये रात पूरी शब ये स्लो फ्लेम पे पकता है। और जिस तरह से निहारी का कहते हैं ना कि निहारी इसको क्यों कहें, निहारी का ये होता है कि जो राजा महाराजा थे जो पुराने ज़माने के, तो वो लोग बड़े हैवी उनकी होता था खाने वगैरह बहुत ज़्यादा, तो वो क्या करते थे सुबह निहार मुँह ना निहारी खाते थे, इसलिए इसको कहते थे कि नहारी नहारी सही है, तो इसलिए उस सुबह नहार मुँह खाई जाती थी। चले जी ये शोरबा इसमें डालते हैं और ये देखें जी बेहतरीन किस्म का तैयार हो गया शब देग। और इसके साथ यहाँ पर ये देखें, ट्राई कीजिएगा। शलजम भी आप डाल सकते हैं, लेकिन छोटे वाले शलजम आपने डालने, बड़े वाले नहीं शलजम डालने, छोटे छोटे साबुत डाल देना तो बड़ा अच्छा लगेगा। तो चलें जी इसको भी निकालते हैं इसकी ग्रेवी को, ताकि खुला भी आपको बड़े अच्छे से नज़र आ जाए। थोड़ा सा हरा धनिया ऊपर से डालिएगा। अच्छा गरम मसाला मैंने पहले डाल दिया है, सही है, हरा धनिया हम हाथ से तोड़ के डालते हैं। चले जी ये होगी दोनों आज की हमारी मज़ेदार सी रेसिपीज़। यहाँ पर भी आप देखें और बेहतरीन किस्म का यहाँ पर आपको हलवा नज़र आ रहा है जो ब्रेड का, इसको हम वहाँ मूव करते हैं ऐसे 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 करके स्लोली। चलें जी ये हो गई हमारी मज़ेदार सी आज की रेसिपी। ठीक है जी, ट्राई कीजिएगा, फीडबैक दीजिएगा आपको कैसी लगी और कैसी नहीं लगी। ये थी हमारी आज की मज़ेदार सी रेसिपी और इंशाल्लाह ताला कल आप लोगों से मुलाकात होती है नई रेसिपीज़ के साथ। तक मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिएगा, दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।